जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। आपकी थंब इनमें से कौन है, ए, बी और सी, यानी कि फर्स्ट पोर जो इसका है आपका कौन सा है। फर्स्ट पोर आपका ज़्यादा लंबाई लिए हुए है सेकेंड पोर से, या ये छोटा है आपके सेकेंड से, या ये दोनों समानांतर है, एक जैसी अवस्था में है। इससे आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ए की। अगर किसी का प्रथम पोर ज़्यादा लंबा है मुकाबले सेकंड के, तो इन लोगों में क्या खास होगा। इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति के धनी और उतनी ही ज़्यादा जिद्दी, चीज़ों को बोलेंगे कम और करने में ज़्यादा भरोसा रखेंगे। बिल्कुल निडर, किसी से भी किसी भी प्रकार से डर की जैसी स्थिति इनके जीवन में नहीं आती है। कुछ ही बोलने से पहले काफ़ी सोच समझ लेंगे और जो बोलेंगे उस पर अंतिम दम तक टिके रहेंगे। परवाह किसी की नहीं करने वाले और दिखावे में सबसे आगे कि हम आपकी परवाह करते हैं। हाथी के दांत का एक बेहतर उदाहरण इनके जीवन पर स्पष्ट तौर पे आपको मिल जाएगा, जो कि खाने की ओर और दिखाने की ओर, जो पारिवारिक परंपरा है, जो कुल की परंपरा है, उसके साथ हमेशा चलने वाले ही दिखाई देंगे और उसके साथ चलते होते भी हैं। कई दफ़े कुछ लोग इसमें आपको मिल जाएंगे काफ़ी ऐसे विचारों के जिसे आप नैरो माइंडेड कर सकते हैं, संकीर्ण विचारधारा कर सकते हैं, उसे मानने वाले लोग मिल जाएंगे। कई दफ़े ये लकीर के फ़कीर होते हैं, अपनी परंपराओं का निर्वहन इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से मानेंगे कि उसके आगे अगर कुछ प्रेम आ जाए, उसके आगे कुछ भावनाएं आ जाए, उन सबको कुचल के आगे बढ़ने में एक कभी भी गुरेज नहीं करेंगे। अपना कार्य किसी भी तरीके से सिद्ध कर लेना ये सबसे पहले जानते हैं। इनके लिए अपने वसूल, अपने नियम, अपने मूल्य ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कई दफ़े आप इन्हें काफ़ी सही बोल सकते हैं, लेकिन भावनाओं को न समझ पाना और भावनाओं को कुचलने की जो इनके अंदर क्षमता होती है, और कई दफ़े इनके अंदर जो निर्दयता आपको दिख जाएगी कुछ खास मामलों में, वो कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा कमज़ोर बनाती है और पूर्ण तरीके से सामाजिक तौर पे अपने आप को बेहतर अपनी पहचान बना पाने में नाकाम साबित हो जाते हैं। इसके अलावा किसी अगर व्यक्ति का ये प्रथम पोर बहुत ही छोटा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उलझा हुआ औसत व्यक्तित्व, वैचारिक तौर पे काफ़ी कमज़ोर, यानी कि खुद से किसी ओपिनियन पर ना पहुंचने वाला और हमेशा एक आश्रय खोजने वाला, एक बैसाखी खोजने वाला, दूसरों के सहारों पर दूसरों के हिसाब से चलने वाला, ऐसी स्थिति इन्हें हो जाती है। मौक़ों का लाभ नहीं उठा पाते। जब इन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे मौके मिलेंगे कि कुछ कर गुजरे, उस समय चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, सही तरीके से उसका लाभ उठा, बिकॉज मानसिक तौर पे ये उतने बेहतर गति से चीज़ों को उतनी स्पीड से सोच पाने में ये कामयाब नहीं हो जाते हैं। अगर सहायक की भूमिका में इन्हें रखा जाए तो बेहतर तौर पे आपके लिए एक कार्य कर पाएंगे, लेकिन कभी भी लीडर की भूमिका में ये नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जोश में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और इनके अंदर एक गुस्सा आपको अत्यधिक देखने को कई दफ़े मिल जाएगा, और गुस्से में किस प्रकार से चीज़ों से बिहेव करेंगे ये आपके लिए कहना काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन इनका अच्छा होता है, लेकिन इनका जो बेटर हाफ होता है, लड़का हो या लड़की, वही इनके गुजारे के काम आता है। एक खुद से अपनी चीज़ों को गुजारे लायक भी कर ले, ये कई दफ़े काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की दोनों, यानी कि प्रथम पोर और द्वितीय पोर अमूमन एक जैसी स्थिति में हो तो क्या होगा, तर्कशील, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, लेकिन अपनी ज़मीन बचा के रखने वाला, अच्छा बुरा समझने वाला, उसके अनुसार भविष्य की सोच के जतन करने वाला, भविष्य की सोच के कार्य करने वाला, और सेविंग के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शस, यानी कि भविष्य के लिए बचत करने की इनकी जो स्थिति होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बातें ऐसी करेंगी जैसे कि पता चले कि किसी राजे रजवाड़े के हैं, लेकिन वास्तविकता में ये चीज़ें इनके समक्ष होती नहीं। इनका जीवन काफ़ी संघर्षशील होता है, इन्हें कोई भी चीज़ मिलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि चेहरे पर मुस्कान बराबर बनी रहेगी और बाहर से दिखने में चीज़ें बिल्कुल स्मूथ लगेंगी, लेकिन उतनी स्मूथ हमेशा इनके लिए चीज़ें होती नहीं। हालांकि इनके जीवन में जो तकलीफ चलती रहती है ना, कई दफ़े वो किसी को बताएंगे नहीं,
कुछ खास लोग होते हैं जिनके साथ ये चीज़ों को कई दफ़े आपको शेयर करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि इनकी जो मुश्किल होते हैं ना, इनकी मुश्किल एक खुद ही आसान करते हैं तो इनके लिए आसान होती है। बाहर से आपकी कोई कितनी भी मदद कर दे ना, आपकी मदद हो नहीं पाएगी। ठीक है, वो मतलब ओस चाटने से जैसे प्यास नहीं बुझती ना, उसी तरीके से आप जब तक खुद पे भरोसा नहीं करते हैं तब तक आप जीवन में कभी भी कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं आ जाते हैं। ज्ञान आपके पास सब कुछ होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में कई दफ़े आप देखेंगे कि गार्जियन बोलेंगे कि हमारा बच्चा है बहुत तेज लेकिन बस पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, मन नहीं लगाता है, नहीं तो थोड़ा सा पढ़ ले तो ये तो एकदम मतलब पूछो मत कि क्या कर जाएगा। तो वैसी कहानी आपके साथ भी है। ठीक है, विद्याएं सारी हैं लेकिन मन नहीं लगा पा रहे, पता नहीं क्यों। तर्क जब इतने सारे हैं, सारा ज्ञान है दुनिया का, फिर भी आप चीज़ों को सही तरीके से अपनी बेहतरी के लिए प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है। शिक्षित काफ़ी ज़्यादा होते हैं आप निश्चित तौर पे बचपन से ही, लेकिन उसका प्रयोग सही तरीके से कर पाने में आप नाकाम हो जाते हैं कई दफ़े। आपकी हथेली में अन्य रेखाओं की स्थिति बेहतर हो, आपकी कुंडली की स्थिति बेहतर हो, तो जीवन में इन सारी जो अंगूठे की स्थिति है, ऐसे वाले लोग जीवन में बहुत कुछ बेहतर और बुरा भी करने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन अमूमन 80% लोगों में ये चीज़ें आपको कम या ज़्यादा स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएंगी। सामान्य गुण अवगुण की स्थिति इनके अंदर होगी। एक मध्य वर्गीय जो सोच होती है इनके अंदर स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य रेखाओं के बेहतर होने की स्थिति में जीवन में बहुत सारे मुकाम भी प्राप्त करेंगे। न बेहतर होने की स्थिति में ये नीचे भी रह जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें स्पष्ट तौर पे इनके हाव भाव में, इनके चाल चरित्र में, इनकी जीवन शैली में आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे अगर कहा जाए कि इन सब में सबसे ज़्यादा लक्की कौन होता है, तो निश्चित तौर पे सी ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा लक्की हैं, सेकंड में ए ग्रुप वाले और थर्ड में बी ग्रुप वाले। अब किस मायने में लक्की की अगर बात करें तो जीवन को अगर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो जी पाता है वो है सी ग्रुप वाले, क्योंकि ये जीवन के हर एक क्षेत्र का आनंद ले पाते हैं, हर एक मौसम का आनंद ले पाते हैं। ऐसे लोग अपने खास माइंड सेट में ही अपने जीवन को निकाल देते हैं और ऐसे लोग का कोई अपना माइंडसेट होता नहीं। सामान्य तौर पे आदेश का इंतजार करते होते हैं, जैसी चीज़ें होती है उसके अनुरूप चीज़ों को देखते हैं और अपना कोई नज़रिया ऐसा होता नहीं कि चीज़ों में कुछ खास आनंद ढूंढ लिया जाए। तो बस इनके लिए सामान्य दुनिया है। तो ऐसे ही कुछ फल हैं। हमारे अन्य सारे भी थंब रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उसके द्वारा भी आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।